2 ओवर का सेमी सर्कल रहेगा। अब भाई परमार की बात करूं जो गेंदबाजी के लिए स्टैक गेंदबाज के रूप में आए हैं। एक और बेहतरीन डीप पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद। हालांकि आउटफील्ड थोड़ा धीमा है लेकिन तेज तरारा शॉट जरूर था। बाउंड्री मिलेगी, चौका मिलेगा। शानदार, दमदार, मजेदार, असरदार, सुपर से ऊपर यानी कि रूम झूम चौका। बड़ा शॉट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। टोसार कर बल्लेबाजी में उतरी है। रामदूत 11 की बात करूं तो देखिए यहां पर, लेकिन 100 सोनार की, एक लोहार की काफी है। 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल आप सीमा रेखा के बाहर भेजो और एक वो बॉल होती है जो आपको सीमा रेखा के बाहर चलता करती है, डगआउट लौटाती है। OUT पहला झटका, पहली विकेट। रंजीत का विकेट यहां पर अभय को मिलता हुआ। एक अच्छी शुरुआत मिली थी। पहले ओवर में 3 बाउंड्री लगा चुके थे। आत्मविश्वास से आगे बढ़ा था, फिर थोड़ा ललचाया था बल्लेबाज को। थोड़ी ऑप्शन से बाहर बॉल थी। स्लिप के फील्डर ने कोई गलती नहीं की, यहां पर विकेट गिरा। एक ओवर 16 रन बने। अब स्ट्राइक पर रहेंगे मिस्टर ललित। ललित खूटी की क्या बात करूं, लाजवाब बेहतरीन बल्लेबाज है ललित। संजय नोगन, नोगे अगले बल्लेबाज मिस्टर नोगन आए। थोड़ी देर तक बॉल हवा में जरूर थी। यहाँ पर अच्छी बॉल थी। यहाँ पर गेंदबाज की बात करूं तो काना वाटेर जो स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में जो पहला ओवर अभय लेकर आए थे उनको सफलता मिली आखिरकार। लेकिन अब पारी का दूसरा, वाइट का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर 17 रन अतिरिक्त वाइट के जरिए। शुरुआत तो अच्छी मिली है यहाँ पर रामदूत की बात करूं तो, क्योंकि पहले ओवर में पहले ओवर में 16 रन जरूर बने थे। एक विकेट गवाया लेकिन रन भी 16 बन चुके थे। लेकिन अब यहां से छह रन के लिए देखिए ललित की बात करूं, 1-2 बॉल थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिला था। थोड़ी मूवमेंट की, फुटवर्क की थोड़ी कमी थी। लेकिन अब देखिए जिस तरह यह मिड ऑफ की दिशा में करारा वार किया है, पलटवार किया है, अब आत्मविश्वास के साथ और आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट का मैच होता है, 8 ओवर का मुकाबला, उसमें आपके पास समय नहीं होता है ज्यादा रुकने का। देखिए ये क्षेत्र रक्षक अच्छा नहीं है, यहां पर थोड़ी मिसफील हुई, नतीजा चौके में तब्दील, बाउंड्री। हालांकि ये बॉल रोकने वाली थी। यहां पर गेंदबाज को अगर विश्वास दिलाना है तो फील्डर का साथ जरूरी, एक एक रन बचाना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी मिसफील होती है। लेकिन जो हुआ उससे भूल जाइए, आगे बढ़िए, अगली बॉल का फॉलो कीजिए, पीछा कीजिए। एक और अच्छा कवर की दिशा में, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद, बाउंड्री की तो गुंजाइश नहीं बनेगी। यहां पर रन मिलेंगे, 2 रन। एक और अच्छा शॉट, स्क्वेयर लेग और फाइन लेग के बीच में, ये बेहतरीन शॉट है। यहां पर फील्डर जरूर वहां पर मौजूद है, लेकिन शॉट अच्छा था, गैप ढूंढा था, हाफ बाउंड्री मिलेगी। ओवर की समाप्ति का इशारा। यहां पर देखिए 2 ओवर में 31 रन बने हैं। 2 ओवर की समाप्ति, 31। शिवाजी 11 ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी है। अब गेंदबाजी पर जिग्नेश केसवाला यानी कि खोड़ा। अपनी फील्ड सजाते हुए देखिए, यहां पर पारी का तीसरा ओवर लेकर सेमी सर्कल की समाप्ति हो चुकी है, पावर प्ले समाप्त हुआ है। 2 ओवर में 31 रन। और देखिए यहां पर अच्छी फील्डिंग, ब्यूटीफुल, क्या शानदार यहां पर एफर्ट देखिए, क्षेत्र रक्षक जो होना चाहिए। लाजवाब, बढ़िया फील्डिंग। यहां पर निश्चित तौर पे ये रन बचा ली, बाउंड्री बचा ली है। सही वक्त पे इन्होंने हवा में जंप लगाया था। लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है, कोशिश अच्छी थी। यहां पर थोड़ा मुश्किल कैच था, लेकिन थोड़े मुश्किल कैच को भी मुमकिन करना होगा, क्योंकि ये मंच बड़ा है, टूर्नामेंट बड़ा है, एफएल कप बड़ा है। अगर आपको पहला मुकाबला जीतना है तो अपना 100% देना होगा। जिग्नेश ये बेहतरीन संपर्क हुआ। यहां पर देखिए फील्डर बनेंगे दर्शक, और दर्शक बिल्कुल दीवाने बनेंगे। जिस तरह ये शॉट बिल्कुल बेहतरीन लगा है।
42 रन बन चुके, 42। यहाँ पर अच्छी शुरुआत रामदूत 11 को। एक जो एलिवेशन चाहिए, जो मूवमेंट चाहिए। अंतिम गेंद अब इस ओवर की, एक बेहतरीन दूसरे विकेट की साझेदारी, पार्टनरशिप आगे तब्दील हो रही है, शिफ्ट हो रही है। જે કોઈ ગામના બાર ગામના તેમને શૌચાલય જવું હોય, પેશાબ પાણી જવું હોય તો અહીંયા તળાવની બાજુમાં ખાટ છે, ત્યાં વ્યવસ્થા રાખેલી છે। આડોઅવળું બીજે ક્યાંય શૌચાલય માટે જવું નહીં। દરેકને નમ્ર વિનંતી, તમારો સાથ અને સહકાર આપજો। જે કોઈને પેશાબ પાણી જવું હોય, શૌચાલય જવું હોય, એના માટે અહીં જે પાછળ તળાવની આપણે ખાટ છે ત્યાં બધાએ જવાનું છે। ધન્યવાદ। जीटीसी के जरिए लाइव प्रसारण इस मैच का हो रहा है, यूट्यूब के माध्यम से जीटीसी के जरिए। हमारे हरेश भाई गढ़वी सर की बात करूं, वॉइस ऑफ गुजरात, बेहतरीन गेंद पूरी तरह जड़ में यॉर्कर काना वाडेर पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं। लेग बाय का इशारा मिला यहाँ पर। इस मैच के हमारे दो अंपायर की बात करूं तो हमारे इस मैच के दो फील्ड अंपायर की बात करूं तो मिस्टर प्रताप भाई और भरत भाई, और साथ ही हमारे क्रिकेट रोज के स्कोर की बात करूं तो भावेश गोठानिया, और हमारे इस गांव के लोकल बॉय हीरो, साथ ही हमारे कमेंटर की भी बात करूं तो मिस्टर रमेश भाई, और वॉइस ऑफ गुजरात उसको तो आप जानते हैं, यानी कि हरेश सर, हरेश भाई गढ़वी, और मैं कमेंटर इशक भाई मुंद्रा। चलिए अगली गेंद लेग कट, बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करके गई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है डिनर के अंदर खेले जाने वाली पहली बार एफएल कप 2026, 2026 के अंदर सबसे बड़ा टूर्नामेंट मेयर समाज का देखा जाए तो हाल ही में चलता हुआ डेरोडर क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। अगली गेंद इसी बीच, इस बार विकेटों को कवर करके खेलने का प्रयास। और इसी के साथ ओवर समाप्त। 47 रन। चार ओवर 47, एक विकेट के नुकसान पे। नवघन और ललित खुटी की जोड़ी बीच मैदान पे इस वक्त। गेंदबाजी के ऊपर जिग्नेश केशवाल एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है।
इस बार लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर से वो मिड ऑफ के क्षेत्र फील्डर अंदर था, रोकने में क्या कामयाब रहे। बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया गया है, खासकर बात करें डेरोडर महर समाज युवक मंडल द्वारा ये जिस तरह से आयोजन किया गया है, सभी को बेहतरीन ड्रेसेस, लाजवाब ड्रेसेस में सारी टीमें आपको सज नजर आ रही हैं। लाइव कवरेज उनके साथ ग्राउंड को बहुत बेहतर तरीके से सफाई किया गया है, हर खिलाड़ी को यहाँ पे मौका मिले बेहतर खेल दिखाने का, और इसको देखते हुए युवा एक दूसरे से मिले, वो बहुत ही सुंदर प्रयत्न पूरी टीम बहुत ही जहमत उठा रही है डेरोडर की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। अगली गेंद इसी बीच जिग्नेश की, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ऊपर एक बार फिर उसी दिशा में, यहाँ पे कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा बाहर, मिल जाएंगे पूरे 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 50 के पार। रामदूत 11 50 मुकम्मल करती हुई 53 पे 1। पांचवी ओवरी जारी है, 10 रन प्रति ओवर खेल रहे हैं। अब कितनी मेहनत की गई होगी इस ग्राउंड को सजाने के लिए, आप सोच सकते हैं इतनी बेहतर आउटफील्ड, क्या तेजी से वो गेंद गई है बाउंड्री लाइन की ओर। क्योंकि जब कोई खेत जोगने में जितना टाइम जाता है उससे भी ज्यादा टाइम ग्राउंड बनाने में जाता है। अगली गेंद इसी बीच, अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद, उतनी बेहतर फील्डिंग। अब वो डायरेक्ट हिट बनती तो बात नहीं। हमारा एम्पायर साहब देखिए, उनकी भी मेहनत देखिए, मसाला चोरते चोरते भी नजर उनकी क्रिकेटर के ऊपर है। गेंदों का सवाल है तो अभी भी चार हुई है, 2 गेंदें आना शेष है। जिग्नेश एक बार फिर तैयार, इस बार कनेक्शन बेहतर है। अब दूरी वो लिख लीजिए, अब 6 की मंजूरी अंपायर साहब ने भी दे दी, अपने दोनों हाथ हवा में उठा के 6 की मंजूरी। वो 6 के साथ स्कोर उछला भी है, भागा भी है, दौड़ा भी है, 60 पे पहुंचा है। जिग्नेश केशवाला थोड़ी सी महंगी साबित होती हुई नजर आ रहे हैं। वो ग्राउंड बेहतर सजाया गया है, विकेट बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल बनाई गई है, गेंदबाज बल्लेबाज दोनों के लिए मदद मौजूद है। स्लो वन गति परिवर्तन, इस बार हल्के हाथ से खेला, तेजी के साथ गए, दूसरा भी समाप्त, 2 के साथ ओवर भी समाप्त। ओवर नंबर 5 समाप्त, 5 ओवर की समाप्ति पे बने 62, 1 विकेट के नुकसान पे। पांच ओवर 62, 62 पीक। कुल मिला के देखा जाए तो 16 टीमें हमारे साथ जुड़ी इस टूर्नामेंट में। हर एक दिन लगातार 4 टीमें आपको दिखेगी, 4 टीमों के बीच होगी वो लीग मुकाबले के चलते रोज की 2 टीमें क्वालिफाई करेगी और हमें टॉप 8 मिलेगी। आज देखा जाए तो पहला मुकाबला चलता हुआ इस वक्त रामदूत 11 वर्सेस शिवाजी 11 ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय बल्लेबाजी पे आमंत्रित किया रामदूत को। और इसी बीच हमारे दासा साहब उपस्थित है, स्वागत है। पहली बार नाम भी चेंज हुआ है टीम का, नई शुरुआत 2026 में कर चुके हैं भरत भाई। लखू आगट हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, स्वागत। चलिए 7वीं ओवर का 6ठे ओवर का खेल लेके आए हैं। वीरम परमार, बहुत अच्छी गेंद ये वीरम की। नो बॉल का इशारा दिया गया है।
स्प्रेड। इस बार कनेक्शन हवा में तो है, लेकिन ये फ्री हिट है, जिसके चलते वो आउट होंगे तो भी नहीं चलेंगे, वो दूसरा रन भी समाप्त करेंगे, 2 और जुड़ेंगे। नवगन थोड़ी सी स्ट्रगल जरूर किया उन्होंने, 14 गेंदें खेली है, 16 पे हैं, 1 चौका उनके बल्ले से हैं। दूसरी और ललित खूटी 12 गेंदों पे 29 रन, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 3 छक्के लगा चुके हैं। इस बार एक्स्ट्रा कवर पे ये कैच होगा तो विकेट मिलेगा, और बहुत सुंदर कैच, लगातार पीछे चलते गए, गेंद के ऊपर नजर लगाई, करीबन उन्होंने 20 फुट का फासला तय किया उल्टे दौड़ते हुए। ये फिटनेस दर्शाती है कि इस फील्डर के पास फिटनेस भी है। बहुत सुंदर कैच, जिसके चलते मिलता हुआ वो विकेट। नवगन की एक पारी यहां पर समाप्त। क्लीन बॉल, यहाँ पर विकेट। देखिए हरेश भाई ने अभी बोला था कि मिस्टर नौगन की बात करें, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन नौगन होता का, ओके सॉरी। तो नौगन का विकेट गिरने के बाद जो बल्लेबाज आए थे वो भी चल पड़े नौगे के पीछे। स्कोर की बात करूं 65 रन बने हैं। भाई संजय गोठानिया ने बल्लेबाज के रूप में वाइट का इशारा यहां पर। गेंदबाज विरम अच्छी गेंदबाजी कर रहे। विरम की बात करूं, बिल्कुल विकेटों से सामने, बिल्कुल यॉर्कर जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा रूम नहीं दे रहे हैं, ज्यादा कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर, केवल लेंथ के साथ यॉर्कर लेंथ। देखिए यहां पर फिर से थोड़ी मिसफील और बाउंड्री मिलेगी। ये दूसरी बाउंड्री ऐसी देखने को मिली है। इसके पहले भी पॉइंट की दिशा में थोड़ा फंबल हुआ था और बाउंड्री मिली थी। अब इस ओवर की बात करूं तो अंतिम गेंदना शेष, छठा ओवर जारी है विरम की ओर से। रनआउट का मौका यहाँ पर शायद, लेकिन थ्रो सही नहीं था। थोड़ा मौका था यहाँ पर रनआउट का, काफी आगे निकले थे। संजय की बात करूं, ललित ने पहले तो मना कर दिया था, सही सोच थी ललित की, फिर सिंगल जरूर मिला। स्कोर की बात करूं, देखिए यहाँ पर 72 72।
3 विकेट गंवाने के बाद 72 रन बने 72। लेकिन विरम की बात करूं, अभी जो ओवर समाप्त हुआ देखिए, बेहतरीन ये ओवर था। इस ओवर में 2 सफलता मिली, 10 रन जरूर खर्च किए इस ओवर में, लेकिन 2 बड़ी विकेट। वाइट का इशारा यहाँ पर आज टोटल 5 मुकाबले यहाँ पर खेले जाएंगे इस ग्राउंड पर बात करूं तो। ये सही संपर्क हुआ है, फुल टॉस गेंद थी। यहाँ पर नो बॉल का रिव्यू अंपायर ने लिया है। यहाँ पर हाइट की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन था। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या डिसीजन रहेगा यहाँ पर। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट मिलेगी यहाँ पर। लाइव प्रसारण हो रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आपके मन में थोड़ा डाउट, पहले ओवर में पहला विकेट जरूर गिरा था, अच्छी शुरुआत मिली थी, उसके बाद एक अच्छी साझेदारी आगे बढ़ रही थी। अच्छा कैच, बेहतरीन कैच यहां पर देखिए। मिड विकेट के खिलाड़ी की बात करूं, शायद मयूर ने ये बेहतरीन कैच लिया यहां पर, मयूर मोढवाड़िया ने। बीच बीच में थोड़ी खराब मिसफील्ड देखने को मिली थी, उसके बावजूद अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली है इस टीम की बात करूं शिवाजी की, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह एक बाउंड्री बेहतरीन जिग्नेश की ओवर में जो फील्डर ने वहां पर बढ़िया एफर्ट दिखाया था, उसके बाद अभी ये कैच देखिए। अपने बल्लेबाज भरत आए, लेकिन ललित की बात करूं देखिए, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए, 40 रन बनाकर अभी क्रीज पर मौजूद है। 16 गेंद का सामना किया है, 4 सिक्स लगा चुके ललित। अब यहां से जितनी स्ट्राइक ललित के पास रहेगी, एक सेट बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेगा, तो ये फायदेमंद रहेगा यहां पर रामदूत के लिए, उनकी टीम के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए, उनके ओनर के लिए, क्योंकि ललित सेट हो चुका है। 40
रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए ललित। गेंदबाज अभय की बात करूं, कल इन्होंने चमचमाती ट्रॉफी इनकी टीम ने उठाई थी। आदिचना मेरा गांव, वहीं पर मेगा फाइनल था। क्या खूबसूरत यहाँ पर ललित की, जो अभी मैंने बात बोली थी कि स्ट्राइक पर ललित रहेंगे और ये गेंदबाज को ललकारते हैं, बिल्कुल खुलकर खेलते हैं, अपना डेयरिंग, अपनी ताकत, अपना परचम लहराते हैं। और ये देखिए अब 46 पर पहुंचे ललित। इस ओवर की अंतिम गेंदाना शेष ललित 18 गेंद में 46 रन। स्ट्राइक अपने पास रखें ललित, सिंगल पॉइंट की दिशा में जरूर चुराया। ओवर की समाप्ति का इशारा। 7 ओवर में 90 बने, एक बेहतरीन अच्छा स्कोर यहां पर बन चुका है। क्योंकि इस विकेट की बात करूं, इस ग्राउंड की बात करूं, तो 8 ओवर के मुकाबले में 80 के ऊपर अगर रन बनते हैं तो एक, और जीटीसी के जरिए यूट्यूब के माध्यम से जो लाइव मैच देख रहे हैं इस अपने मोबाइल के जरिए, उन सभी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और खूब खूब बधाई देते हैं। आपका साथ, आपका सहकार, आपका सपोर्ट चाहिए हमें। इस टूर्नामेंट को जो आप मोटिवेट कर रहे हो, अच्छा टाइमिंग के साथ शॉट खेला है यहां पर। ललित देखिए 49 49 पर पहुंच चुके, अपनी हाफ सेंचुरी से एक कदम दूर। एफएल कप की बात करूं, पहला मैच, पहली इनिंग, और ये पहले बल्लेबाज बनेंगे, शायद हाफ सेंचुरी बनेगी तो। जी हां, यहां पर ललित की बात करूं, देखिए अपनी हाफ सेंचुरी बना चुके मिस्टर ललित। 51 ललित की बात करूं, देखिए 22 गेंद में 51 रन, एक रन, एक वन शॉट भाई, शॉर्ट रन के चलते, लेकिन हाफ सेंचुरी बन चुकी है, कोई परेशानी की बात नहीं। जी हाँ, एक शॉर्ट रन था तो 22 गेंद में 50 रन ललित। अभी 2 बॉल का शेष खेल यहां पर बचा है। देखिए 8वां ओवर जारी है, 95 95 रन बन चुके हैं। देखिए फिर से ये लेग स्टंप पर थोड़ी खराब गेंदबाजी, बिल्कुल लेंथ से भटके थे। गेंदबाज की बात करूं विरम की, हालांकि पहला ओवर विरम का एक बेहतरीन अच्छा ओवर था, उसमें 2 सफलता मिली थी, 10 रन जरूर खर्च किए थे पहले ओवर में विरम की बात करूं तो। अब पारी का अंतिम ओवर कर रहे हैं, 8वां ओवर। इस ओवर में 9 रन अभी खर्च किए, लेकिन ये बॉल की बात करूं, पिछली बॉल की, तो बिल्कुल लेग स्टंप पर एक तोहफा दिया था। अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में, ये अंतिम गेंद है तो रन तो कोशिश करेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर। तो पहला मुकाबला, पहली इनिंग 101, 101 रन बने हैं। जिस तरह हम शुभ प्रसंग में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो हम कहते हैं भाई कटला नो चांदलो કર્યો તો કે 101 નો કરી નાખજો ને। આયા પણ આ લોકો 101 બનાવી નાખ્યા ભાઈ। તો
101 बने 102 का टारगेट। टॉस हारकर बल्लेबाजी में उतरी थी रामदूत 11। एक अच्छा स्कोर बना लिया यहाँ पर। देखना होगा रामदूत 11 डिफेंड करेगी या शिवाजी 11 चेस कर पाएगी। इसके बाद जो मुकाबला है दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। જે કોઈને ભાઈ ચા પીવો હોય ચા તૈયાર થઈ ગઈ છે। સામે માંડવો જે આપણે ટેન્ટ રાખ્યો છે ત્યાં સરસ ચાની સુવિધા વ્યવસ્થા રાખેલી છે। જે કોઈને ચા પાણી પીવા હોય વેલકમ। જે કોઈને ચા પાણી પીવા હોય સામે માંડવો ટેન્ટ આપણો છે ત્યાં તમે જઈને ચા પાણી પી શકો છો। ચાની વ્યવસ્થા રાખેલી છે દરેક માટે। हमारे कैमरामैन की बात करूं जीटीसी के जरिए जो लाइव प्रसारण हो रहा है यानी कि हमारे मोहन भाई गढ़वी और जयभद्र सिंह चावड़ा और बंटी, ये हमारे मेन कैमरामैन की बात करूं जो अपना कार्य कर रहे हैं अपनी सेवाएं। अब फील्ड वाली टीम अपनी फील्ड सजा दे और यहाँ पर शिवाजी 11 जल्द अपने सलामी बल्लेबाजों को भेजे क्योंकि आज पहला दिन और पहला मुकाबला है, थोड़ा लेट शुरू हुआ है। तो आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सहकार चाहिए क्योंकि 5 मुकाबले अगर खेलने हैं आपको तो समय के साथ आपका साथ भी हमें चाहिए। देरोदर युवा गौ समिति के जरिए इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइजर किया, एफएल कप को आगे बढ़ाया है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। माहिर समाज के लिए ये बड़ा टूर्नामेंट मैं कहूंगा। सभी समाज के टूर्नामेंट हर जगह देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी देरोदर के अंदर अब की बात करूं माहिर समाज के लिए समाज को एकजुट रखना, समाज को साथ लाना और सबके साथ आपसी रिश्ता मजबूत करना, यही इस टूर्नामेंट की बड़ी बात रहेगी। सभी सीनियर जूनियर सभी युवाओं को उनमें जो प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है, उसको इस मंच के जरिए उस टैलेंट को बाहर लाना, तो ये तो बड़ा मंच मैं कहूंगा सभी के लिए।
सलामी बल्लेबाज जल्द आ जाइए। शिवाजी 11 के सलामी बल्लेबाजों को नम्र विनंती, वो क्रीज पर पहुंचे फटाफट। दूसरी इनिंग शुरू होते हुए शिवाजी 11 की बात करूं, 102 का जो टारगेट मिला है उसका पीछा करने के लिए अब देखिए बेहतरीन दो बल्लेबाज। आज का पहला मुकाबला 8 ओवर का मुकाबला था ये, और पहली इनिंग समाप्त हो चुकी है। रामदूत 11 की ओर से सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी मिस्टर ललित की देखने को मिली। अपनी हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट की पहली, 5 6 3 चौके लगाए, 25 गेंद में 58 रन की पारी मिस्टर ललित के बल्ले से जो देखने को मिली, उसी के चलते ये 101 101 रन
काफी खूबसूरत बेहतरीन यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में दूसरी बॉल पर 6 रन मिले यहाँ पर काना वाडेर। नो स्ट्राइक पर राम परमार और गेंदबाज की बात करूं तो भरत राणावाया। एक बेहतरीन गेंदबाज के सामने अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन जीत उसी की होगी जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा, इस मंच पर अपना परफॉर्मेंस अपने आप को प्रूव करता पड़ा। विकेट के ऊपर अगर ये अच्छा शॉट है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग की दिशा में सीधे बल्ले के साथ बेहतरीन ये बाउंड्री। तेज तरारा शॉट खेला था यहाँ पर, जैसे मिडिल की ओर गेंद मिली बिल्कुल बेहतरीन एक शॉट, अच्छी बाउंड्री। लेकिन देखिए यहाँ पर काना वाडेर बिल्कुल आक्रामक शुरुआत जो मिलनी चाहिए। 16 रन बन चुके हैं, 9 बॉल का भी इशारा है, फ्री हिट मिलेगी। 5 गेंद में 16 रन बन चुके हैं। सत्रह माफ कीजिएगा। फ्री हिट की कोई परेशानी की बात नहीं थी यहाँ पर। जय अमर के सामने शिव कृपा ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी है। आज का दूसरा मुकाबला जो होगा उसकी बात करूं तो शिव कृपा ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी जय अमर के साथ। उनकी भिड़ंत होगी और वो भी बड़ा मुकाबला रहेगा। यहां पर एक ओवर 18 रन बने, पहला ओवर समाप्त हो चुका है। 180 यानी कि 18 रन बने हैं। काना की बात करूं, देखिए 6 बॉल में 17 बना चुके हैं काना। अब स्ट्राइक पर राम, पहली बॉल खेलेंगे राम की बात करो अभी। अब गेंदबाजी पर रणजीत खूंटी आए हैं। संजय देखिए विकेटों के पीछे बिल्कुल एक्टिविटी रहते हैं, हमेशा फील्डिंग में चेंज करते हैं। बढ़िया यहाँ पर कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा शॉट यहाँ पर कवर की दिशा में, खूबसूरत 1 बाउंस 2 बाउंस चौका। देखिए थोड़ी रूम वाली बॉल मिली थी, ऑप्शन से थोड़ी जगह मिली थी और पहले से तैयार थे काना, क्योंकि अंतिम गेंद पर सिंगल चुराया था, स्ट्राइक अपने पास रखी थी। खूबसूरत यहाँ पर देखिए अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। जो एक पार्टनरशिप चाहिए, काउंटर अटैक जो चाहिए, वो काउंटर अटैक, वो एलिवेशन, वो मूवमेंट, एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी है। यहां पर शिवाजी 11 की बात करूं, लेकिन इस बार अल्टी पल्टी लगाने की कोशिश की। अनदर डॉट, अपने आप थोड़े नाखुश अपने आप चिल्लाते हुए, अगर सीधी उंगली से घी निकलता है तो टेढ़ी क्यों करते हो मेरे यार। लेकिन होता है, क्रिकेट में सब कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि एक कमेंटर के नाते हमें बोलना पड़ता है, देखते हैं, हम बताते हैं, लेकिन क्या करना
क्या नहीं करना, वो एक बल्लेबाज की अपनी सोच होती है। अगर फिर से रिवर्सिव शॉट लगाया था, लेकिन देखिए हम कभी कभी कहते हैं, ये तो बोलना पड़ता है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता टेढ़ी करनी चाहिए, लेकिन बात करूं तो टेढ़ी उंगली में कभी बाउंड्री मिलती है तो हम भी बोलते हैं क्या लाजवाब रिवर्सिव शॉट। ये होता है क्रिकेट में, सब कुछ देखने को मिलता है। अब पहली बार सामना करेंगे विरम। राम की बात करूं, देख अच्छा शॉट खेला, यहां पर 2 रन मिलेंगे। यहां पर हवा में जरूर खेला था, लेकिन वो गेब बेहतरीन था। यहां पर लोगों का खिलाड़ी था, मिड विकेट अंदर है, लेकिन हाफ बाउंड्री दूगी मिलेगी। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर में 25 रन बन चुके हैं। देखिए 2 ओवर में 25 रन बिना कोई विकेट गंवाए, 12.50 यानी कि 25 रन। आने वाली 36 बॉल 77 रन चाहिए। आने वाली 36 गेंद में 77 रन चाहिए अगर ये मुकाबला जीतना है शिवाजी 11 को। रामदूत 11 को अब यहां से विकेट जल्द लेनी होगी। जिस तरह काना ने आक्रामक शुरुआत दिलाई है तो विकेट तो चाहिए। अगर विकेट नहीं गिरेगी तो ये वो आसान बना देंगे ये लक्ष्य जो रखा है 102 का। मौका है, बॉल हवा में, फील्डर मौजूद और यहां पर कैच ड्रॉप। ये शायद आपने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा, ये कितना महंगा पड़ेगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन पकड़ो कैच जीतो मैच, ये तो मैं कहूंगा। ये कैच इतना मुश्किल नहीं था, बिल्कुल जजमेंट सही था, लेकिन हाथ में जो सही चिपकना चाहिए वो। लेकिन अब देखिए यहां पर ये तो जख्म पे नमक वाली बात छेड़ दी है इन्होंने, क्योंकि अगली गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ था, 6 लगाने की कोशिश की, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। 6 तो लगना था, बाउंड्री तो आनी थी और ये बाउंड्री मिली। अब एक और बेहतरीन, लेकिन अब देखिए नो बॉल का इशारा, यहां पर शायद रन आउट का मौका देखना होगा। रन आउट का इशारा और हो चुके हैं। ये घटना क्या घटी थी यार, यहां पर देखिए बॉल हवा में थी, कैच हो चुका था, बल्लेबाज लौट के चल पड़े थे, लेकिन बाद में इनको पता चला कि ये तो नो बॉल है। फिर लौटने की बात आई, लौटने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूरी रह गई। आखिरकार वो विकेट मिला, वो सफलता मिली, वो प्यासे को पानी मिला जो एक प्यासे को पानी चाहिए। हम बोलते हैं ना कि रास्ते में पैदल जाता है आदमी, वो बोलता है मुझे डब्ल्यू कार चाहिए, BMW कार चाहिए, लेकिन ये फील्ड वाली टीम की बात करूं यारो तो इनकी प्यास बुझी। BMW कार की तरह ये दिल मांगे मोर, टीम मांगे विकेट, यहां पर विकेट मिला है।
फ्रीट पे बेहतरीन बड़ा शॉट लगा चुके हैं यहाँ पर देखिए। स्कोर की बात करूं देखिए 40 रन बन चुके हैं। पहला विकेट जरूर गिरा है लेकिन अच्छी साझेदारी के साथ ये बॉल हवा में, और यहां पर देखिए कॉटन बॉल। अगले बल्लेबाज की बात करूं तो जिग्नेश केसवाला। हमारे साथी क्रिक हीरोज के स्कोरर की बात करूं तो मिस्टर भावेश, और हमारे दो अंपायर की बात करूं तो मिस्टर भरत भाई, और दूसरे अंपायर की बात करूं तो प्रताप भाई। यानी कि प्रताप भाई भूतिया और भरत भाई भूतिया। देखिए यहाँ पर नजाकत के साथ जरूर खेला है, बाउंड्री तो नहीं मिलेगी क्योंकि आउटफील्ड मैंने पहले बोला इस ग्राउंड को बेहतरीन तरीके से सजाया है और रात दिन मेहनत की है तब जाके ये ग्राउंड तैयार हुआ है, लेकिन आउटफील्ड थोड़ा धीमा जरूर है। इस विकेट की बात करूं, इस ग्राउंड की बात करूं तो 3 ओवर 42 रन बने। अब आने वाली 5 ओवर मतलब 30 बॉल और रन चाहिए 60 यानी कि 60, यानी कि प्रति ओवर 12 रन के साथ आगे बढ़ना है। हर ओवर में आपको 12-12 रन बनाने हैं क्योंकि 30 गेंद 60 रन चाहिए। 102 का टारगेट बिनिया क्रिक हीरोज के हमारे बाबा गोठानिया सर वहां पर है। 42 बने जी हाँ बिल्कुल। देरोदर युवा गौ समिति के जरिए ये एबल कप की बात करूं जो ऑर्गेनाइजर किया है, और आज शुरुआत हो चुकी है बड़े मैच के साथ। दूसरी इनिंग जारी है, पहला मुकाबला 102 का जो टारगेट रखा है। अब स्टैक पर जिग्नेश, 2 सेट बल्लेबाज लौट चुके हैं यहाँ पर डगआउट, जो अपनी निगाहें जमा कर एक बेहतरीन पारी खेल रहे थे, खास करके काना वाढेर। उनका विकेट बड़ा विकेट मैं कहूंगा। वापसी की है फील्ड वाली टीम की बात करूं, रामदूत 11 ने निश्चित तौर पे बढ़िया वापसी की है। थोड़ा संभल कर अब खेले यहाँ पर जिग्नेश। गॉगल्स मंगा रहे हैं यहाँ पर जिग्नेश। देखिए सूर्य की रोशनी सामने आती है, शायद उसके चलते अपना गॉगल्स स्पेशल यूएसए मंगवाया है। यूएस बॉल हवा में, यहाँ पर अच्छा कैच। यहाँ पर देखिए अभय का विकेट, बड़ा विकेट ये भी कहूंगा।
हेलो तीसरा झटका यहां पर अभी पारी का चौथा ओवर। तो देखिए यहां पर मैंने पहले बोला था कि विकेट जल्द लेनी होगी। जिस तरह काना ओपनिंग में आई थी, आक्रामक शुरुआत की थी, तब थोड़ा ऐसा लगा कि ये जो स्कोर 102 का रखा है टारगेट, वो आसान रहेगा। लेकिन जब विकेट गिरी तो शुरुआत हो चुकी है। फील्ड वाली टीम ने वापसी की है बेहतरीन तरीके से। ये वापसी वीरम परमार ने बल्लेबाज, हालांकि जिग्नेश एक बेहतरीन लोते बल्लेबाज है। वो ज्यादातर क्रीज पर रुककर खेलते हैं। જે કોઈને ભાઈ શૌચાલય જવું હોય, પેશાબ પાણી જવું હોય, શૌચાલય જવું હોય, પેશાબ પાણી જવું હોય તો પ્લીઝ અહીંયા રેસિડેન્ટ છે, આજુબાજુમાં રહેણાંક વિસ્તાર છે, તો કોઈને તકલીફ ના થાય માટે બાજુમાં તળાવની જે ખાટ છે ત્યાં તમારે શૌચાલય જવાનું છે, પેશાબ પાણી જવું હોય ત્યાં તમે જઈ શકો છો। દરેકને અમારી નમ્ર વિનંતી છે, જે કોઈને શૌચાલય જવું હોય તો બાજુમાં તળાવની જે ખાટ છે ત્યાં જઈ શકે છે। वाइट का इशारा, अंपायर का डिसीजन सबके लिए आखिरी रहेगा, वो उपलब्ध नहीं है संजय भाई। ओके, थैंक यू। डीआरएस रिव्यू की इन्होंने मांग की थी, लेकिन वो मंजूरी अभी नहीं मिली है मेरे यार, समय के साथ आगे बढ़ना है इसलिए। ओवर की समाप्ति का इशारा यहां पर, चौथा ओवर समाप्त हो चुका है। देखिए 4 ओवर 45 रन बने। अब आने वाली 24 बॉल और 57 चाहिए। 24 गेंद में अब 57 रन चाहिए। अब गेंदबाजी पर मिस्टर बालू आए, बालू ओडेद्रा 5वां ओवर लेकर आए हैं। काफी रोमांचक भरा ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ यहां पर देखिए। फील्ड सजावट की बात करूं तो देखिए स्क्वेयर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, फाइन लेग, ये सब खिलाड़ी बाहर। यानी कि पूरी लेग साइड की बात करूं, ऑन साइड की बात करूं, पूरा एरिया कवर करके रखा है। बिल्कुल यहां पर सीमा रेखा पर जिस तरह इन्होंने 4 खिलाड़ी बिल्कुल वहां पे, और एक कैच ड्रॉप यहां पर, कोशिश तो अच्छी थी यहां पर मिड विकेट की दिशा में लंबी दौड़ लगाई थी बिल्कुल, लेकिन ये दूसरी बार ऐसा देखने को मिला, कैच ड्रॉप हुआ है। अच्छी गेंदबाजी बालू की यहां पर,
बाहर लोगों का खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन बात करूं, देखिए पवन की विरुद्ध दिशा में यहां पर शॉट लगाना है, बाउंड्री चाहिए तो पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट कवर गली ये सब 30 गज के अंदर जरूर फील्डर रखे इन्होंने। यानी कि बल्लेबाजों को अगर छूट मिलती है, अगर आपको बाउंड्री चाहिए तो पूरी ताकत के साथ पवन की विरुद्ध दिशा में लगाना पड़ेगा, वरना ऑन साइड तो पूरी तरह यहाँ दीवार की तरह ओवर की समाप्ति होती हुई। 5 ओवर 48 रन, 5 ओवर 48 रन, 18 गेंद में अब 54 चाहिए। आने वाली 3 ओवर यानी कि 18 गेंद और रन चाहिए 54। अब देखिए यहां पर 18 गेंद कहने का मतलब ये कि प्रति ओवर 18 रन भी चाहिए इनको, क्योंकि 3 ओवर में 54 रन चाहिए तो 18 की एवरेज चाहिए और बॉल बचिए 18, यानी कि 3 ओवर 54 रन, तो प्रति ओवर 18 रन चाहिए। और अभी अठारह बॉल का शेष खेल बचा है और हर ओवर में इन्हों के 18 चाहिए। बस देखिए आपके पास बाजार में चीजें खरीदने के लिए हमको पैसे मिलते, लेकिन मुनाफा जो चाहिए उसकी बात करूं तो यहां पर वाइट का इशारा जरूर है। काफी जोरदार अपील हुई थी यहां पर, लेकिन सुरक्षित पहुंच चुके थे। तो कहने का मतलब कि आपको जो मुनाफा चाहिए कि कम गेंद में रन ज्यादा बनाओ, आमदनी आठानी खर्चा रुपया, ये नहीं चलेगा। लेकिन अब देखिए जिग्नेश केसवाला, मैंने पहले बोला कि आमदनी आठानी खर्चा रुपया ये नहीं चलेगा, बस आपको यही करना है, क्योंकि रन ज्यादा चाहिए, बॉल कम चाहिए और यही मंच बड़ा है, मैच बड़ा है, टूर्नामेंट बड़ा है, वर्ल्ड कप बड़ा, तो आपको यही करना होगा। यहां पर शायद एज लगने के बाद मौका था, अच्छी वापसी कहूंगा इस गेंदबाज की। जिस तरह बड़ा हिट लगाया था, प्रेशर दबाव होता है, लेकिन नौगन की बात करूं देखिए उसके बाद बेहतरीन तरीके से एक अच्छी बॉल डाली थी, बाल बाल बचे, वरना वो विकेट जरूर आ चुका था, ऐसा दिखा था पहले तो। उसके बाद एक अच्छी और गेंद देखने को मिली, एक और बेहतरीन गेंद, लाजवाब बेहतरीन वापसी। यहां पर मिस्टर नौगन अपना अनुभव दिखाते हुए फ्रॉम बखरला से ताल्लुक रखते हैं। इस गेंदबाज की बात करूं, अब इस ओवर की अंतिम गेंद बाउंड्री मिलेगी। अंतिम गेंद पर चौका जरूर मिला यहां पर। अब देखिए यहां से बात करूं, 6 ओवर की समाप्ति 62 बन चुके, 62। अब 2 ओवर यानी कि 12 गेंद में 40 रन चाहिए, प्रति ओवर 20 रन,
एक ओवर में 20 रन चाहिए अगर ये मुकाबला जीतना है लीग मैचेस की बात करूं तो। लेकिन अगला मुकाबला जो शिव कृपा और जय अमर के बीच में होने वाला है, तो शिव कृपा 11 ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है। तो शिव कृपा 11 को मेरी नम्र विनती है कि आप अपनी तैयारी में बिल्कुल यहां पर रहना है। जैसे ये मैच खत्म होगा आपको ग्राउंड पे आ जाना है। क्लीन बॉल, व्हाट डिलीवरी मिस्टर बालू, क्या यहां पर डिलीवरी देखिए, शायद बल्लेबाज को भी पता नहीं चला, हवा में स्विंग किया था, लेग स्टंपर को बिखेर के रख दिया था। इस तरह हम कहते हैं डांडी डांडी डुल गुल गुल ओ यूटी गोफणियों मारू અને થાંભલી પાડી નાખી। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विकेट जरूर गिरा है, मालूम नहीं था, हवा में स्विंग किया था, पता ही नहीं चला था। तो जो बात मैंने बीच में बताई अभी कि शिव कृपा 11 अपनी तैयारी करके रखे, जैसे ये मैच खत्म हुए फटाफट अपने टीम को लेकर ग्राउंड में आपको आना है। और बात करूं जय अमर के बल्लेबाजों को, बस जैसे ही शिव कृपा फील्ड में ग्राउंड में कदम रखे आपके बल्लेबाजों को पैड बांधने की तैयारी शुरू करके आना है, क्योंकि पहला मैच पहला दिन थोड़ा समय लेट हुआ है, समय के साथ पहला मैच शुरू नहीं हुआ है, हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन उसके बावजूद समाज का टूर्नामेंट खेलेगा भाई, जीतेगा भाई, माहिर समाज के लिए बड़ा टूर्नामेंट, तो आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। जिस तरह इस छोटे गांव में इस बड़े मंच को एक बड़ा नाम मिला है और आपको बढ़िया मौका मिला है यारो। अच्छा शॉट खेला, यहाँ पर फील्डर मौजूद है, लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक, दर्शक दीवाने बन चुके हैं। वैसे ही दर्शक तो हमारे इस टूर्नामेंट के दीवाने बन चुके हैं, जो आज इस मैच को यहाँ पर देखने के लिए आए हैं और अपने मोबाइल के जरिए जीटीसी के जरिए लाइव मैच देख रहे हैं, वो भी दीवाने बन चुके हैं। लेकिन अब तो पूरी तरह ये मैच रामदूत के पक्ष में झुकता हुआ, क्योंकि यहां से बिल्कुल ये मैच थोड़ा फंस चुका है। अब यहां से थोड़ा मुश्किल, मैंने पहले बोला था 8 ओवर का मुकाबला होता है, उसमें 80 के ऊपर रन बनते हैं तो एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है, लेकिन उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना चाहिए। एक और विकेट यहां पर बालू की बात करूं, देखिए दूसरी सफलता मिलती हुई गेंदबाज बालू को, मात्र 10 रन खर्च किए बालू ने। शिवाजी 11 की ओर से सबसे बेहतरीन 37 रन की पारी मिस्टर काना वाटेर उनके बल्ले से आई थी। 15 गेंद में 37 रन की जो पारी खेली, उसके बाद जिग्नेश ने 13 रन की पारी खेली। अगर उन दोनों की बात छोड़ दूं तो डबल फिगर में कोई बल्लेबाज नहीं पहुंचा है। अर्जुन फौजी, यानी कि डबल अंक में स्कोर तब्दील नहीं कर पाए दो बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज। शिवाजी 11 की बात करूं तो काना ने बेहतरीन 4 6 2 चौके लगाए थे, 6 बाउंड्री लगाई थी। एक लोते वो बल्लेबाज थे जब एक आक्रामक शुरुआत दिलाई थी, लेकिन यहां पर बाउंड्री चौका मिलेगा, लेकिन अब थोड़ी देरी हो चुकी है मेरे हिसाब से। ये चौका मिला, बाउंड्री मिली, लेकिन थोड़ी देरी हो चुकी है। लेकिन अभी क्रिकेट में कहना मुश्किल, क्योंकि 7 बॉल में अभी भी 29 रन चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। क्रिकेट में मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं।
लेकिन अर्जुन परमार यानी कि फौजी, देश की सेवा में हमारा फौजी सर रहते ना, यहाँ पर आज जरूरत पड़ी है। और देखिए यहाँ पर मैंने पहले बोला कि देश की सीमा सुरक्षा के लिए हमें हमारे सैनिक की जरूरत पड़ती है, फौजी की जरूरत पड़ी। इनका नाम पीछे प्यार से निकनेम फौजी लिखा है। और आज शिवाजी 11 को जरूरत पड़ी है, बड़ी बड़ी हिट की, रन की प्यास लगी है, तो इन्होंने आते ही बेहतरीन 2 सिक्स लगा दिए। क्या लाजवाब, 1 सिक्स 1 चौका लगा दिया, 2 बाउंड्री। 7 ओवर 79। अब 6 गेंद में 23 रन चाहिए, अंतिम ओवर 23 रन चाहिए। और स्ट्राइक पर अगर रहेंगे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन की बात करूं, जिस तरह आते ही 2 बाउंड्री लगा दिए मेरे यारों, तो शिवाजी 11 के कप्तान ने अर्जुन के क्या बोला, क्या बताया कि अर्जुन हवे तो चढ़ावो बाण, हवे तो युद्ध कल्याण, वही बात बोल के भेजा था। और आते ही 2 बाउंड्री जड़ दी इन्होंने बेहतरीन तरीके से। लेकिन स्ट्राइक पर अब वो अर्जुन नहीं है, स्ट्राइक पर मयूर मोढवाडिया है। क्या करेंगे मयूर? 1 सिक्स लगा चुके मयूर भी, मात्र 2 बॉल खेली अभी। अच्छा शॉट चला, यहां पर फील्डर मौजूद और आसानी के साथ 2 रन मिलेंगे। आखिरी अंजाम तो मेरे को ही देना है, क्योंकि तूने जो ट्रेलर दिखाया था, अब पिक्चर की शुरुआत मैं करूंगा मेरे यार, और शुरुआत हो चुकी है। अब आने वाली 4 बॉल में 15 रन चाहिए। यहां पर देखिए क्या लाजवाब ये मुकाबला, पहला मैच बेहतरीन तरीके से, ये अच्छा मुकाबला अंडर प्रेशर जिसे हम कहते हैं ना, दबाव के बावजूद अपने ही बलबूते पर अगर कोई बल्लेबाज एक अच्छी पारी खेलता है, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है, लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक। व्हाट अ शॉट! ओह, पूरी तरह यहां पर सीमा रेखा के बाहर भेज रहे हैं दोनों बल्लेबाज। ललित यहां पर जरूर थे, लेकिन हवा में जंप भी लगा, लेकिन उनकी पहुंच से काफी दूर थी, क्योंकि शॉट ये ताकत वाला शॉट था और स्टेट में सीधे बल्ले के साथ बेहतरीन तरीके से। अब आने वाली 3 बॉल 6 रन, माफ कीजिएगा 9 रन चाहिए। 3 बॉल में 9 रन चाहिए। दिल की धड़कनें थमा देने वाला पहला मुकाबला, रोमांचक। देखिए पहले तो ऐसा लगा था कि नामुमकिन। एक और बेहतरीन मयूर मोढवाडिया ने मचा दिया है यहां पर। क्या लाजवाब यहां पर मयूर की बात करूं, देखिए 6 गेंद में 27, 450 की स्ट्राइक रेट। सूर्य कुमार यादव को हम कहते हैं 360, यहाँ तो देखिए 450 की स्ट्राइक रेट, ये तो उससे भी बेहतर मेरे यार। आग से जली खाक से बुझी, चली तो चली मयूर, तेरी बल्लेबाजी चली। और देखिए यहां पर अब स्कोर इस लेवल हो चुका है, अंतिम गेंद में 1 रन चाहिए। क्या शायद यहां पर मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा, सुपर ओवर आप देखना चाहते हो? क्या ये सुपर ओवर रहेगा मेरे यारों? नहीं देखना है, नो प्रॉब्लम, समय को बचाना है, ओके। लेकिन जो होगा, हार जीत, एक टीम हारेगी एक जीतेगी, लेकिन क्रिकेट की जीत तो हो चुकी है मेरे यार, क्रिकेट की जीत हो चुकी है। क्योंकि हमारे दर्शक यहाँ पर जो आते हैं मैच देखने के लिए और मोबाइल के अंदर लाइव मैच देखते हैं, आप और हम यही चाहेंगे कि जीत क्रिकेट की होनी चाहिए, मैच रोमांचक होना चाहिए। डू एंड डाई ऑल इज गोल, करो या मरो,
जो जीता वो मुकद्दर का सिकंदर वाली बात होनी चाहिए। और यहां पर एक बॉल में 1 रन चाहिए। क्या बेहतरीन तरीके से एपल कप की जो शुरुआत होनी चाहिए, आगाज होनी चाहिए, वो एपल कप की बात करूं, वो पहला मुकाबला। और यहां पर देखिए हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर दिया। उसे कहते हैं कि जिगर थाम के खेलो, दिल थाम के खेलो, अपना डेरिंग, अपना दमखम, अपना परचम लहरा दो। और शिवाजी 11 के बल्लेबाजों ने वो काम कर दिया है मेरे यारों, क्योंकि 5 विकेटों से यह मुकाबला जीता। वेल प्लेड। और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो मिस्टर काना वाडेर। तो मिस्टर काना वाडेर, आप यहां पर आ जाइए। आपकी ट्रॉफी लेने के लिए आपको सम्मानित करना है हमें, तो यहां पर आ जाइए मिस्टर काना वाडेर, प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच के। काना, यहां पर आ जाइए काना वाडेर।